दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार गुप्ता और हम नगर पालिका अधिनियम कंटिन्यू कर रहे थे। हम अध्याय 11 पढ़ रहे थे और उसमें 193 तक हम धाराएं कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि एक हम बड़ी धारा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम था धारा 194 और ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। यहाँ से क्वेश्चन मेनली आने के पूरे चांस रहते हैं, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्लास शायद थोड़ी छोटी रह सकती है पर हम इसको एक ही धारा में इसमें इसलिए कवर करना चाह रहे हैं ताकि अगर आपको इसको कभी रिवीजन भी करना हो तो आप उसको पर्टिकुलरली अलग खोल के आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपनी नई धारा की शुरुआत करते हैं। 194 देखो, इस धारा में हम मेनली जो पढ़ेंगे कि भाई अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए नगर पालिका के परमिशन की ज़रूरत है, तो वो किस प्रकार से ली जाएगी, कैसे वो सारे काम किए जाएंगे, तो उसकी जानकारी हम 194 के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली हम 194 समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण संबंधित उपबंध की बात की गई। अगर मकान बनाना है आपको सिटी के अंदर, अगर वो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आता है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अगर कोई नया भवन बना रहे हो, आप कोई नया मकान बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो, या आपका कोई मकान बना हुआ तो उसको गिरा के नया मकान बना रहे हो, या उसके अंदर एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, या तात्विक परिवर्धन, एक नया शब्द है इसके अंदर, तात्विक परिवर्धन, इसको थोड़ा अच्छे से फोकस से पढ़ना है अपने को। ये क्या है, देखो, अगर आपके मकान की एक फ्लोर का था, आप बढ़ा के उसको 2 फ्लोर का कर रहे हो, या उसका जो कुर्सी थी वो थोड़ी छोटी थी, उसकी कुर्सी को ऊंची कर रहे हो, उसका स्तर को ऊंचा कर रहे हो, या फिर आप पहले मकान का कुछ और काम ले रहे हैं, जैसे कि उसमें कोचिंग चला रहे थे आप, लेकिन अब उसको रेजिडेंस के रूप में काम लेना चाहते हो, ऐसा कुछ चेंज करना चाह रहे हो, या भवन के अंदर पहले पार्किंग की सिस्टम नहीं था, पार्किंग का अंडरग्राउंड बना के उसके अंदर पार्किंग देना चाह रहे हो, तो ऐसा कुछ चेंज कर रहे हो, उसको तात्विक परिवर्तन के अंदर, तात्विक यानी हैंड टू हैंड कोई चीज़ उसके अंदर ऐड की जा रही है, उसके अंदर चेंज किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, उसकी बात की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुआं खुदवा रहे हो या कोई बोरिंग करवा रहे हो, जैसे सीटों के अंदर बोरिंग करवाते हैं जनरली लोग नलकूप वगैरह के लिए, पानी वगैरह के लिए, तो बोरिंग करवा रहे हो। ठीक है, या फिर कोई टावर का निर्माण कर रहे हो, कोई आप ऐसे टावर बना रहे हो, पक्षियों के लिए टावर बना रहे हो, या कुछ और ऐसे टावर बना रहे हो, तो उन सब के लिए क्या करना होता है आपको, उस सब के लिए आपको नगर पालिका की परमिशन की आवश्यकता होती है। उसके लिए क्या होती है, नगर पालिका की परमिशन चाहिए होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपके पास, आपकी ज़मीन के कागज़ है, बाकी जो भी चीज़ है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे, किसको दोगे, आवेदन किसको, नगर पालिका के पास उस आवेदन को सौंपा जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, भवन के हक के समर्थन का डॉक्यूमेंट, यानी भवन आपका है, भूमि आपकी है, इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके अंदर, भाई आप अपनी ही भूमि पर मकान बना रहे हो। ठीक है, एक तो ये देना है, इसके अलावा एक शपथ पत्र देना है आपको, इसके अलावा आपको बहुत सारी जो रसीद वगैरह होंगी वो सारी दिखानी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है भवन का नक्शा, यानी आर्किटेक्ट से अप्रूव किया हुआ आपका भवन का जो नक्शा है, मकान का जो नक्शा है, वो होना कंपलसरी है। आर्किटेक्ट कौन सा होगा, तो वो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी भी आप फर्जी से बनवा लाए। रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से आप बनवाओगे और वो नक्शा नगर पालिका, वो जो आर्किटेक्ट है वो कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो नगर पालिका में रजिस्टर्ड हो, या यूआईटी, इसको क्या बोलेंगे हम, यूआईटी भी बोल सकते हैं, यूआईटी शहरी विकास न्यास के अंदर हो, या शहरी विकास प्राधिकरण जैसे कि जेडीए है, जो जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या फिर बोल दो अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उदयपुर तो इनके द्वारा क्या होना चाहिए, अप्रूव रजिस्टर्ड होना चाहिए। या फिर जो चीफ टाउन प्लानर होते हैं स्टेट के, उनके द्वारा रजिस्टर्ड हो, या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी है उसके द्वारा रजिस्टर्ड कोई आर्किटेक्ट हो। सिंपल बात ये है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए वो आर्किटेक्ट, और उसके द्वारा सिग्नेचर किया हुआ, उसके द्वारा अनुमोदित किया हुआ क्या होना चाहिए, वो नक्शा होना चाहिए, तभी ये उसका आवेदन डाल सकते हो। आप आवेदन डाल दिया, उसके बाद क्या होगा सॉरी, नगर पालिका करेगी उन सब चीज़ की जांच करेगी, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए वो सारे टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा भूमि या भवन जो आपका बन रहा है वो किसी भी सरकारी या सार्वजनिक अभिकरण, कोई भी ऐसी एजेंसी का क्या नहीं होना चाहिए, उस पर उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए आपको, मतलब ऐसी उनकी भूमि पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल बात है कि सरकारी ज़मीन पर आपका मकान नहीं होना चाहिए, ये बात है इसमें। ठीक है, आपकी ज़मीन पर ही आपका मकान होना चाहिए, एक्स्ट्रा आगे पीछे नहीं कर सकते आप, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये जांच हो गई, और जांच के बाद इनको परमिशन देनी चाहिए थी। ठीक है, और परमिशन देने के लिए इनको 2 महीने का टाइम दिया हुआ है कि भाई 2 महीने के अंदर नगर पालिका आपको परमिशन देगी। पर मान लो 2 महीने के भीतर भी नगर पालिका आपको इसके लिए परमिशन नहीं दे रही है मकान बनाने के लिए, तो क्या होगा, तो जो आवेदक है वो नगर पालिका को क्या लिखेगा, एक नोटिस लिखेगा 1 महीने पहले कि भाई साहब मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, ऐसे करके एक नोटिस नगर पालिका के ऑफिस में रख देगा कि मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ क्योंकि 2 महीने तक हमें परमिशन नहीं मिली है।
नोटिस दे दिया, नोटिस देने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो। लेकिन काम शुरू कर रहे हो, नगर पालिका को पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नगर पालिका के रोड पे जाके क्या कर लो, मकान को आगे बढ़ा लिया, नगर पालिका के रोड तक ले आए, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अतिक्रमण का तो मेनली ध्यान रखना है कि आप किसी भी कंडीशन में अतिक्रमण नहीं करोगे। ठीक है, तो ये 1 महीने का नोटिस दे दिया, उसके अंदर ये काम शुरू कर सकते हो। लेकिन आपको पता चलता है कि जो नगर पालिका का अधिकारी कर्मचारी है वो जानबूझकर आपको परमिशन नहीं दे रहा, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर कोर्ट में साबित हो जाता है कि नगर पालिका के प्राधिकार ने जानबूझकर अनुमति नहीं दी आपको 2 महीने के अंदर, तो उस कंडीशन पे उस पर 5,000 से 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, और एक महीने की सजा भी हो सकती है, या फिर दोनों सजाएं उसे एक साथ दी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है विशेष। तो यहाँ तक की क्या क्या बात पढ़ी अपन ने कि भाई अगर आपको नया मकान बनाना है, या कोई पुराने मकान में चेंज करने हैं, या फिर कोई छोटे मोटे चेंज करने हैं, उसकी ऊंचाई बढ़ानी है, लैंड यूज़ को चेंज करना है, ऐसा कुछ करना है, या बोरिंग खुदवानी है, या कोई टावर बनाना है, इन सारी कंडीशन के लिए नगर पालिका की परमिशन चाहिए होती है। फिर नगर पालिका की परमिशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। एक तो ये कि आपकी ही ज़मीन है, वो उसके हक का प्रमाण पत्र लगाओ, कुछ रसीदें लगानी पड़ती है, कुछ पेमेंट देना पड़ता है, साथ में शपथ पत्र लगाना पड़ता है एक, और इसके अलावा एक नक्शा लगाना पड़ता है। नक्शा कौन सा होना चाहिए? रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया हुआ नक्शा होना चाहिए, उसके द्वारा अनुमोदित नक्शा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नगर पालिका उसकी जांच करती है। जांच में ये होना चाहिए कि हाँ भाई, जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो सारे सही होने चाहिए, कोई गलत सूचना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। 2 महीने के अंदर नगर पालिका आपको परमिशन देती है। अगर 2 महीने के अंदर आपको परमिशन नहीं देती है नगर पालिका मकान बनाने के लिए, तो उस कंडीशन में आवेदक क्या करता है, नगर पालिका को एक नोटिस लिख के दे देगा कि भाई साहब मैं अपना मकान शुरू कर रहा हूँ, और क्योंकि 2 महीने तक आपने परमिशन नहीं दी है, तो उस कंडीशन में वो अपना मकान का काम शुरू कर सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो एंक्रोचमेंट अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर अगर ये नगर पालिका कोई अधिकारी आपसे चिढ़ा बैठा है और आपको जानबूझकर परमिशन नहीं दे रहा है, या फिर रिश्वत लेने के मामले में ऐसा कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाके आप अपनी अपील कर सकते हो। कोर्ट में अगर साबित हो जाता है कि जानबूझकर उसने ऐसा किया है, तो उस कंडीशन में उस पदाधिकारी या अधिकारी पर जुर्माना लगा जाएगा, जो कि 5,000 से 10,000 रुपये तक का होगा, और उसे 1 महीने तक का कारावास भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसके आगे वाली बात करते हैं। ये तो हो गई भाई परमिशन कैसे लेनी है। अब ये लिखा है कि नगर पालिका से लिखित परमिशन किस चीज़ के लिए चाहिए होगी। अगर आपका मकान 50 मीटर से ऊंचा से अधिक ऊंचाई वाला है और बहुमंजिला है, मतलब 2 से ज़्यादा फ्लोर है, उसके दो से अधिक फ्लोर बना रहे हो आप, और या फिर आपका जो एरिया है जो आप बना रहे हो जिसमें मकान, वो 500 मीटर स्क्वायर से बड़ा है। आगे समझ में, 500 स्क्वायर मीटर का एरिया में आप मकान बना रहे हो, या फिर आपके मकान की हाइट 15 मीटर से ऊंची है और बहुमंजिला है, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार के द्वारा जो रीजनल जो टाउन प्लानर होते हैं उनकी सलाह ली जाएगी, और उनकी सलाह पर नगर पालिका में क्या दिया जाएगा, आवेदन दिया जाएगा। और आवेदन में क्या क्या चेक किया जाएगा, जो भी शर्तें हैं, मानक है, प्रक्रिया है, उनमें एकरूपता लाने के लिए धारा 339 और 340 का पालन करना पड़ेगा। देखो सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं भाई। अगर आप कुछ बड़ा बना रहे हो, सिंपल याद रखो कि बड़ा बना रहे हो, बड़ा का मतलब 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया लेके कोई चीज़ मकान बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, या फिर आप ऐसी बिल्डिंग बना रहे हो जो 15 मीटर से ऊंची है और बहुमंजिला है, मतलब 2 से ज़्यादा फ्लोर है उसके अंदर, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, नगर पालिका अनुमति देगी ना, उससे पहले सलाह लेगी। किससे लेगी? रीजनल टाउन प्लानर से सलाह लेगी कि हाँ भाई इसकी परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। अगर वो परमिशन दे देता है, उसके बाद क्या होगा, धारा 339 और 340 एक्टिव हो जाती है। ये क्या कहती है कि आप जो भी अनुमति दोगे ना परमिशन, उसमें सारी कंडीशंस देखी जाएगी कि हाँ भाई ये इस कंडीशन का पालन कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्डर उन मानकों को लागू कर रहा है कि ईंटें सही लगा रहा है, बजरी सही लगा रहा है नहीं लगा रहा, और जो प्रोसीजर है आवेदन करने का और मकान बनाने का वो सही है या नहीं है। उन सभी को एक फ्रेम में लाने के लिए 339 और 340 धाराएं बनाई हुई है, किसमें? अपने इसी एक्ट के अंदर। उनका पालन करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन सी 2 धाराएं और एक्स्ट्रा काम आई अपने इसमें, 339 और 340। वो किस लिए? ताकि जो सारे प्रोसीजर है, ज़्यादा मानक है, सारी शर्तें हैं, उनमें क्या लिया जा सके, एक रूपता लाई जा सके, इसलिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो लिखित परमिशन की बात तो ये होगी। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए नगर पालिका की परमिशन की जरूरत नहीं है। कौन कौन से मामले हैं? आपका मकान 250 स्क्वायर मीटर से कम एरिया में बना हुआ है, मतलब छोटा मकान बना रहे हो आप, या फिर आपके मकान में एक ही फ्लोर है, या फिर एक ही रेजिडेंशियल बना रहे हो, एक ही सिंगल रेजिडेंशियल, मतलब आप अपना पर्सनल मकान बना रहे हो, 2 से ज़्यादा मकान नहीं है उसके अंदर, या फिर आपके मकान की जो कुर्सी है, जो हाइट है, वो क्या है, वो 10 मीटर से अधिक ऊंची नहीं है, तो इन सारी कंडीशन में क्या कर सकते हो आप? इन सारी कंडीशन में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है नगर पालिका से, आप डायरेक्टली अपना मकान शुरू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक ग्लिच है। क्या ग्लिच है? कि अगर ये सारे काम अगर आप
हेरिटेज एरिया के अंदर कर रहे हो, मान लो वहाँ पर जैसे आमेर वाला अपना एरिया है जयपुर के अंदर, वहाँ कर रहे हो, परकोटा वाला एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पर अगर अपन छोटी से छोटा काम करते हैं ना, उसके लिए भी नगर पालिका की परमिशन चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले ही कंजेस्टेड एरिया है, बहुत वैसा एरिया है, और वहाँ पे छोटा मोटा डेवलपमेंट वहाँ की हेरिटेज को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए यहाँ पर ये वाली जो परमिशन नहीं वाली कंडीशन है वो यहाँ पर लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ यहाँ पर भी हमें ध्यान रखनी है। एक बात ये हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद और समझा देता हूँ एक चीज़। देखो, ये अगर सीएमओ साहब, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या फिर कोई अनुमति जो आपको परमिशन देगा ये भवन वगैरह बनाने की, तो अनुमति प्रदान करने वाली जो समिति रहेगी उसका जो अध्यक्ष है वो, ये तीनों क्या कर सकते हैं, आपके भवन की कभी भी जांच कर सकते हैं, कभी भी जांच कर सकते हैं, नाप चोक कर सकते हैं कि भाई आपने 250 मीटर बोला था, 250 मीटर से अधिक होने पे तो परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन आपका मकान 251 निकला, भाई 251 स्क्वायर मीटर का निकला और आपने 249 का फॉर्म भर के दिखा दिया, यानी उनकी नाप में गड़बड़ मिली, तो गड़बड़ हुआ तो उस कंडीशन में जो सीएमओ या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति है वो भवन के स्वामी को क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, संपूर्ण भवन या उस भवन का भाग, उस पर कब्जा कर लेगा और भवन के उपयोग पर रोक लगा देगा, भाई आप इस मकान को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपने परमिशन गलत तरीके से ली हुई है। आया समझ में? तो ये कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ती है। तो एक बार यहाँ से रिपीट कर दूँ, भाई परमिशन वाला एरिया भाई सिंपल है, अगर 15 मीटर से ऊंचा मकान है या 500 मीटर स्क्वायर से ऊंचा मकान है तो आपको परमिशन लेना कंपलसरी होता है। और परमिशन से पहले नगर पालिका किससे सलाह लेगी, तो रीजनल जो टाउन प्लानर होता है राज्य का, उससे क्या लेती है, परमिशन लेती है। इसके अलावा इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंडीशंस है वो कौन सी लागू होगी, तो धारा 339 और 340 की। क्यों? क्योंकि उसमें एक उसमें एक रूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए। ठीक है, फिर किस के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, 250 स्क्वायर मीटर से कम छोटा एरिया का मकान है, एक मंजिला मकान है, एकल रेजिडेंशियल मकान है, या फिर 10 मीटर से कम ऊंचाई, मतलब उसकी कुर्सी है वो 10 मीटर से कम ऊंची है, उन सारी कंडीशन में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ पे हेरिटेज है, जो परकोटो के अंदर है, तो वहाँ पर ये कंडीशन लागू नहीं होगी, वहाँ पर परमिशन लेना कंपलसरी होगा। ठीक है, आगे चले। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी कि भाई सीएमओ साहब, अब आपने परमिशन ली, उसमें अगर मान लो आपने कुछ गलत सूचना डाल दी, आपको नगर सीएमओ साहब या सीएमओ द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या आपको जो अनुमति दे रही है वो समिति, उसका वो अध्यक्ष, अगर वो चाहे तो जाके आपके वहाँ की जांच कर सकता है। उनको पता चले कि यहाँ गड़बड़ है, शिकायत आती है आपकी, तो वहाँ जाके चेक करे, पता चले कि भाई आपने सच में गड़बड़ कर रखी है, तो उस कंडीशन में आपके मकान पे कब्जा कर सकते हैं या मकान के किसी हिस्से पे कब्जा कर सकते हैं, या फिर जो आपका, और साथ में आपका क्या करेंगे, आप जो मकान यूज कर रहे हो उसको बंद कर देंगे, रोक देंगे कि आप पहले सही ढंग से परमिशन लीजिए प्रॉपर तरीके से, तभी आपको इसकी वो दी जाएगी, जो उपयोग है उसकी अनुमति दी जाएगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं कुछ जुर्माने। इंपॉर्टेंट जुर्माने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जुर्मानों की वजह से। इसमें मैंने जो भी जुर्माने थे उनको थोड़ा अलग ढंग से लिखने का प्रयास किया है। देखो, अगर आपका मकान 15 मीटर से अधिक ऊंचा मकान है और आपने प्रमाण पत्र नहीं लिया, अधिभोग मतलब यानी आप मकान को उपयोग कर सकते हो, इसका आपने प्रमाण पत्र नहीं लिया, या फिर आपने जो नक्शा बनाया था, नक्शा बना तो 50-50 मीटर के हिसाब से दिया और मकान बना दिया 51, 52, 53 मीटर के, आया समझ, मतलब मकान से उससे ज़्यादा बना दिया, कम बना दिया, मतलब नक्शे के हिसाब से मकान नहीं बनाया है, दिखा तो दिया जेडीओ को नक्शे के हिसाब से बना रहे हैं लेकिन असलियत में नहीं बनाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके ऊपर जुर्माना लगता है। कौन सा? 30,000 रुपये से 50,000 रुपये का, और उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर जुर्माना ठोका जाएगा। ठीक है, तो कितना है, 30 से 50 और 500, 30 से 50 और 500 का जुर्माना लगाया जाएगा 15 मीटर की कंडीशन में। फिर आ जाते हैं आवेदन बिना निर्माण या पुनर्निर्माण। आपने परमिशन ही नहीं ली और काम चालू कर दिया, भाई आपने परमिशन ही नहीं ली और काम चालू कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको 20 से 50,000 रुपये का तो जुर्माना लगा देंगे आपके ऊपर, और 1 से 3 साल तक की आपको 3 महीने तक की आपको सजा दे दी जाएगी। तो क्या है, 20 से 50,000 का जुर्माना और 1 से 3 महीने की सजा। किस कंडीशन में? आपने परमिशन नहीं ली है तो। और मान लो आपने परमिशन तो ली है लेकिन उसके साथ जो कंडीशंस लगाई थी उनका पालन नहीं किया आपने, तो क्या होगा, तो आपको 15 से 45 दिन की सजा दी जाएगी। 15 से 45 दिन तक की तो सजा देंगे और 10 से 20,000 का जुर्माना ठोकेंगे आपके ऊपर। भाई अनुमति तो ली थी लेकिन शर्तों का कुछ उल्लंघन कर दिया तो ये वाले जुर्माने आपके 10 से 20,000 और 15 से 45 दिन की सजा आपको होगी। फिर एक और होता है क्या, अगर आर्किटेक्ट द्वारा जो नक्शा बनाया जा रहा है उसमें जो रूल्स फॉलो करनी चाहिए तो उसने फॉलो नहीं किए, मतलब गलत तरीके से फर्जीवाड़ा बना दिया, फर्जी नक्शा बना दिया आपका, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले तो उस बंदे को ब्लैक लिस्ट करेंगे, फिर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे, या तो उसके ब्लैक लिस्ट कर देंगे, भाई आप आगे से नक्शे नहीं बना सकते, आपके ऊपर वो नहीं मिलेगी उसका, या फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो कंपलसरी वो हटा देंगे पूरी तरह से, या फिर उसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है तो 1 से 2 महीने की सज़ा और 5,000 से 10,000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना भी ठोका जा सकता है।
अब याद कैसे करेंगे, देखो उल्टा याद करो, इधर से आओ 10 से 20 हज़ार का जुर्माना, फिर आ जाओ इधर आगे, सॉरी 5 से 10 हज़ार का, बाय आर्किटेक्ट पे 5 से 10 हज़ार का जुर्माना, फिर जो अगर क्या बोलते हैं शर्तों का उल्लंघन किया तो 10 से 20 हज़ार का जुर्माना, और अगर परमिशन ही नहीं ली तो 20 से 50 हज़ार रुपये का जुर्माना, और अगर क्या कर दिया 15 मीटर से ऊंचा है और अधिक भोग प्रमाण पत्र नहीं लिया और नक्शे का उल्लंघन किया, दोनों ही काम किए, तो फिर 30 हज़ार से 50 हज़ार का जुर्माना। फिर इसमें सज़ा है 1 से 2 माह की, इसमें सज़ा है कितनी 15 से 45 दिन की, और इसके अंदर सज़ा है वो हमारे 1 से 3 माह की, 1 से 3 महीने की सज़ा होती है। इसमें 30 हज़ार से 50 हज़ार और 500 रुपये पर डे वाला है, इसमें वो कारावास वाला कोई सिस्टम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ सजाएं जो जुर्माने हैं और दंड है वो हमें अच्छे से याद रखने क्या क्या है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, याद रखो, आंखें बंद करो, एक बार रिकेप करने की कोशिश करो। देखो क्या है कि अगर 15 मीटर से ऊंचा मकान है, अधिभोग प्रमाण पत्र नहीं लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 30 हज़ार से 50 रुपये का जुर्माना 500 रुपये पर डे के हिसाब से लगा दिया जाएगा, अगर आगे कंटिन्यू रखते हो तो। परमिशन नहीं ली उस कंडीशन में आपके ऊपर 1 से 3 महीने की सजा और 20 से 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। परमिशन ली लेकिन शर्तों का पालन नहीं किया तो 15 से 45 दिन की सजा और 10 से 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। आर्किटेक्ट भाई साहब गड़बड़ करते तो सबसे पहले ब्लैकलिस्ट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे, 1 से 2 महीने की सजा, 5 से 10 हज़ार रुपये का जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो ये कुछ जुर्माने याद आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम। और अगर मान लो आपने कोई फर्जी दस्तावेज दिए, मिथ्या तथ्य या फिर गलत तथ्य दिया, सीधी बात है झूठे तथ्य दिखा दिया आपने, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए और उसके बाद आप परमिशन ले लेते हो नगर पालिका की, तो उस कंडीशन में सीएमओ साहब आप क्या करेंगे, आपके ऊपर अविलंब दंडिक कार्रवाई करेंगे। आपके ऊपर अविलंब क्या की जाएगी, सीएमओ के द्वारा, किसके द्वारा की जाएगी ये याद रखना है, सीएमओ साहब के द्वारा अविलंब बिना टाइम वेस्ट किए दंडिक कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर दंड लगाया जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, इसके अलावा नगरपालिका कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो उसके ऊपर भी दंड लगाया जाएगा। इसके अलावा नगरपालिका की अनुमति के बिना कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसको नगरपालिका तुड़वा सकती है, सीधी बात है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो याद रखनी है हमें, क्या क्या कि अगर मान लो नगरपालिका की परमिशन नहीं ली और आपने कुछ जगह बना ली तो उस कंडीशन में आपकी जो संरचना बनाई हुई है उसे नगरपालिका तोड़ सकती है। इसके अलावा अगर नगरपालिका कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं करता, कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर भी सजा लागू होती है। साथ ही अगर आप गलत डॉक्यूमेंट देते हो, गलत सूचनाएं देते हो और उसके माध्यम से नगरपालिका से परमिशन प्राप्त करते हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर सीएमओ साहब अविलंब दंडिक कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा एक नई चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें, ड्राई टॉयलेट यानी शुष्क शौचालय। ये क्या होता था, ये जैसे आजकल तो पानी वाले चलते हैं अपने नॉर्मली इंडिया के अंदर तो, लेकिन उससे पहले अगर आपने कहीं बाहर गए हो, कभी अपने फोर्ट वगैरह का टूर किया हो तो आपने कभी गाइड के साथ किया हो तो वो बताते हैं, अगर आप आमेर गए होंगे तो आपको बताया होगा कि यहाँ पर एक वो होते थे जो राजा महाराजा होते थे, उनके लिए ड्राई टॉयलेट्स होते थे, सिंपल वो अपना करते थे और उसके बाद उन्हें ऐसे किया जाता था, मतलब उसमें पानी का यूज़ नहीं लिया जाता। लेकिन आजकल नगरपालिका द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा इनकी परमिशंस नहीं दी जाती है बिल्कुल भी, तो ड्राई टॉयलेट से इनकी परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाए किसी भी कंडीशन में, और आपने बिना परमिशन के बना भी लिया तो उसे हैंड टू हैंड नगरपालिका के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। तो ड्राई टॉयलेट्स का सिस्टम ये वाला है कि आप उनको बना भी नहीं सकते हो, उसके लिए परमिशन अलाउ ही नहीं है, और अगर आप बिना परमिशन के चोरी चुपके बना भी देते हो और नगरपालिका को पता चलता है तो हैंड टू हैंड उसे तोड़वा देगी। ठीक है, तो ये वाला कार्यक्रम यहाँ हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं सारी चीज़ें हो गई, लेकिन नगर पालिका के द्वारा मान लो गलत डिसीजन ले लिया गया हो, ऐसा लगता है स्वामी को, मकान मालिक को कि भाई मैंने तो परमिशन सही ढंग से ली थी, बनाया भी सही ढंग से है, मैंने कोई शर्तों का उल्लंघन भी नहीं किया है, और नगर पालिका का आदेश आ जाता है आपको उसकी भाई आपने गलत तरीके से काम किया है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, नगर पालिका के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, सबसे लास्ट चीज़ यही है इसकी कि आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। तो नगर पालिका के आदेश के विरुद्ध 30 दिन के अंदर जो व्यथित व्यक्ति है वो राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत को क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। क्या करना है, तो कौन करेगा, व्यथित व्यक्ति करेगा। किसको करेगा, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को करेगा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को करेगा। ठीक है, कितने दिन के अंदर करेगा, 30 दिन के अंदर करेगा, जिस दिन ऑर्डर आया उसके दिन। अब राज्य सरकार ने क्या किया, 30 मार्च 2022 को जो प्राधिकृत इसके राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी है ना, वो घोषित कर दिए कौन कौन से हैं, भाई आप अपनी जो भी समस्या है इनके पास ले जाना। कैसे, अगर आपकी समस्या नगर परिषद से संबंधित है या नगर निगम से संबंधित है तो आप सीधा डायरेक्टर के पास जाओ, स्थानीय विभाग के, लोकल गवर्नमेंट के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पास जाओ, अगर नगर परिषद और नगर निगम का मामला है। अगर आप सेकंड ग्रेड यानी द्वितीय श्रेणी नगर पालिका के अंदर रहते हैं तो आप वहाँ पर अतिरिक्त निदेशक के पास जाओगे, और अगर आप थर्ड और फोर्थ ग्रेड नगर पालिका के अंदर रहते हैं तो आप वहाँ पर उप निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक के पास अपनी समस्याएं लेकर
जा सकते हो। तो ये हमारा पूरा 194 यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा धारा है, इसको बहुत बारीकी से पढ़ने की कोशिश करना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज देखोगे ना, अगर वो इसमें ये वाला कंटेंट है तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही बनता है। ठीक है, तो एक बार वापस मैं आपको यहाँ तक रिकेप करवा देता हूँ क्या है। देखो सिंपल है, इसके अंदर हमने यही पढ़ा कि भवन की परमिशन लेनी है, कैसे लेनी है, नहीं लेंगे तो क्या होगा, आप अपनी अपील कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, शौचालय संबंधित अपने बातें पढ़ी, वो सारी की सारी 194 के अंदर पढ़ी। क्या पढ़ी अपन ने कि अगर आप नया मकान बना रहे हो, पुराने भवन में पुनर्निर्माण करवा रहे हो या कुछ चेंजेस करवा रहे हो, बोरिंग खुदवा रहे हो या टावर बनवा रहे हो, सबके लिए परमिशन की जरूरत होगी। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कि भाई जगह अपनी है, हक का डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, साथ में एक शपथ पत्र है, रसीदें हैं कुछ, और कुछ नक्शे लगाने होते हैं। नक्शा जो बनाया होगा वो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ होना चाहिए उसका, या तो नगर पालिका में हो, यूआईटी में हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी में हो, या चीफ टाउन प्लानर के पास हो, या फिर राज्य सरकार के किसी प्राधिकृत अधिकारी के पास वो रजिस्टर्ड हो, तो उसके द्वारा जो अनुमोदित नक्शा है वो मान्य होगा। नगर पालिका सारे डॉक्यूमेंट की जांच करेगी और ये देखेगी कि जो ये जगह जिस जगह पे बना रहा है वो जगह सरकार की तो नहीं है। 2 महीने के अंदर परमिशन देनी होती है। अगर 2 महीने के अंदर परमिशन नहीं देता है तो उस कंडीशन में आवेदक नगर पालिका के लिए को एक नोटिस देता है कि मैं अपना मकान का कार्य शुरू करता हूँ। वो नोटिस कितने दिन का देता है, वो 1 महीने का नोटिस देता है। मकान का निर्माण तो शुरू कर सकता है, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में एंक्रोचमेंट या फिर अतिक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, अगर न्यायालय में साबित हो जाता है 2 महीने में, अगर न्यायालय में ऐसा साबित हो जाता है कि जो 2 महीने वाली कंडीशन है इन्होंने जानबूझकर पार कर दी, क्यों, क्योंकि वो जानबूझकर इस व्यक्ति को परमिशन नहीं देना चाहते थे, तो ऐसा पता चलने पर उस पदाधिकारी के ऊपर दंडिक कार्रवाई की जाती है और उस पर 5,000 से 10,000 रुपये का जुर्माना और 1 महीने तक की उसको सजा दी जा सकती है। ठीक है, फिर नगर पालिका की लिखित अनुमति की कुछ कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो अगर 15 मीटर से अधिक ऊंचा बहुमंजिला मकान बना रहे हो या फिर 500 स्क्वायर मीटर से अधिक एरिया का अंदर कोई मकान बना रहे हो तो उस कंडीशन में नगर पालिका अनुमति की आवश्यकता होगी। लेकिन उससे पहले राज्य सरकार के जो जो रीजनल टाउन प्लानर होते हैं उनकी सलाह भी चाहिए होती है। इसके अलावा धारा 339 और 340 एक्टिव हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, शर्तें हैं, मानक है, वो जो प्रोसेस है उन सबको एक रूपता लाने के लिए ये कार्य किया जाता है। फिर नगर पालिका की जो लिखित अनुमति है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहाँ कहाँ पर, अगर 250 स्क्वायर मीटर से कम का मकान है, 10 मीटर से कम ऊंची कुर्सी है उसकी, या फिर एक ही फ्लोर का बना रहे हैं, सिंगल रेजिडेंस है, तो उस कंडीशन में परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सारे कार्य आप हेरिटेज एरिया में या प्रकोटे एरिया में कर रहे हो तो वहाँ पर परमिशन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सीएमओ साहब, सीएमओ द्वारा प्राधिकृत या फिर अनुमति देने वाली जो प्राधिकृत समिति है उसका अध्यक्ष क्या कर सकता है, आपकी मौके पर जाके जांच कर सकता है, नापचोक कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ पाई जाती है कि भाई आपने गलत तरीके से परमिशन ली है, तो उस कंडीशन में सीएमओ साहब जो उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति है वो क्या करेगा, आपके पूरे मकान पे उसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर सकता है, साथ ही आपको भवन के उपयोग में रोक लगा सकता है। तो कुछ जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से, अगर 15 मीटर से अधिक ऊंचा मकान है, अधिभोग प्रमाण पत्र नहीं लिया है, नक्शे को उल्लंघन किया है, तो उस कंडीशन में 30,000 से 50,000 का जुर्माना, 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आपने बिना परमिशन के मकान बनाया है तो उस कंडीशन में आपको 1 से 3 महीने का कारावास और 20 से 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने अनुमति तो ली थी, लेकिन आपने जो कंडीशंस लगाई गई थी उसको पालन नहीं किया तो उस कंडीशन में 15 से 45 दिन का तो सजा हो जाएगी और 10 से 20,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। अगर आप आर्किटेक्ट भाई साहब ने फर्जी नक्शा बना के दे दिया तो उस कंडीशन में उसके ऊपर 5 से 10,000 रुपये का जुर्माना, 1 से 2 महीने की सजा, ब्लैकलिस्ट कर देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा देते हो या फिर गलत सूचना देकर आप परमिशन ले लेते हो तो उस कंडीशन में नगर पालिका का जो सीईओ होता है, सीएमओ होता है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, अविलंब दंडी कार्रवाई की जाएगी उस व्यक्ति पे। और कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसको भी दंड दिया जाएगा। और नगर पालिका की अनुमति के बिना अगर जो भी काम करते हो, जो भी संरचना बनाई गई है, उसे नगर पालिका तोड़वा भी सकती है। ड्राई जो शौचालय है वो पूर्णतः बंद है, नगर पालिका उनकी कोई परमिशन नहीं देगी। और बिना अनुमति के जो ड्राई टॉयलेट्स है वो बनाते हो तो उस कंडीशन में नगर पालिका उसे तुरंत तोड़ देगी। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कहीं लगता है कि नगर पालिका के जो ऑर्डर निकाले हुए हैं वो गलत है, उसकी अपील करनी चाहिए, तो आप 30 दिन के अंदर अपनी अपील राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को कर सकते हो। 30 मार्च 2022 के एक ऑर्डर के अनुसार अगर आप नगर परिषद और नगर निगम में हैं तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टर स्थानीय विभाग के पास जाओगे। अगर आप 2nd ग्रेड नगर पालिका के निवासी है तो उस कंडीशन में आपको अतिरिक्त निदेशक के पास जाना। और यदि आप 3rd और 4th ग्रेड की नगर पालिका के अंदर रहते हैं तो आप उप निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक स्थानीय विभाग के पास जाकर अपनी रिपोर्ट या अपनी अपील दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 194। इसके बाद हम एक 194 का भी पढ़ लेते हैं जो कि इसी का हिस्सा है जो बाद में जोड़ा गया था। तो कुछ क्षेत्रों में अनुमति के बाद भवन निर्माण बैन करने की राज्य सरकार की शक्ति, मतलब ऐसा है कि नगर पालिका ने तो परमिशन दे दिया आपको कि मकान बना लो, अनुमति दे सकती है, लेकिन राज्य सरकार के पास भी पावर रहती है कि वो भी कह सकती है कि भाई आप यहाँ पर मकान नहीं बना सकते।
मतलब नगर पालिका तो कह ही सकती है, लेकिन राज्य सरकार के पास भी पावर है कि वो भी आपको कहीं मकान बनाने के लिए कुछ कुछ जगह पे मना कर सकती है। वो कौन कौन सी है? तो राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत व्यक्ति अगर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लोकहित में नगरपालिका क्षेत्र में भवन निर्माण पर प्रतिबंध लगा देता है या शर्तों के प्रतिकूल निर्मित भवन को तोड़ सकता है। तो सिंपल ये है कि राज्य सरकार इसको द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति क्या करेगा, गजट में नोटिफिकेशन निकालेगा और नगरपालिका को, मान लो ये नगरपालिका आपकी, तो बोल देगा भाई इस एरिया में अंदर आप बिना परमिशन के क्या नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ नहीं बना सकते, चाहे उसके लिए परमिशन की जरूरत हो या ना हो नगरपालिका के हिसाब से। लेकिन राज्य सरकार ने अगर गजट में नोटिफिकेशन निकाल दिया तो उसके बाद उसकी परमिशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो नगरपालिका क्षेत्र में भवन निर्माण की प्रतिबंध लगा सकते हैं, बैन लगा दे भाई यहाँ पे कोई भवन निर्माण नहीं कर सकते आप, ठीक है। और मान लो शर्तों के प्रतिकूल निर्माण, मान लो कंडीशंस लगा के उनको अनुमति भी दे दी गई थी लेकिन उन्होंने शर्तों का पालन नहीं किया, तो जो बनाया ना उसको तोड़ भी देंगे ये। साथ में अगर बिना परमिशन के आप मकान बना लेते हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। कितना जुर्माना लगाया जाएगा? 20,000 का। तो जुर्माने में आपको एक बार बता देता हूँ कितने हैं। देखो, अगर 15 मीटर से ऊंचे वाले कंडीशन है तो क्या बताया था, 30,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना या फिर 500 रुपये पर डे का जुर्माना, यही बताया। फिर अगर अनुमति नहीं ली उस कंडीशन में कितना है, तो 20,000 से 50,000 का जुर्माना और 1 से 3 महीने की सजा। फिर अनुमति ले ली नहीं, शर्तों का पालन नहीं किया तो 10,000 से 20,000 का जुर्माना और 10,000 से 20,000 का जुर्माना और 15 से 45 दिन की सजा हो जाएगी। फिर एक और कंडीशन पड़ी थी आर्किटेक्ट वाली। आर्किटेक्ट को क्या हो जाएगा, तो आर्किटेक्ट को पहले तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे, उसको एक महीने की सजा दे दी जाएगी और इसके अलावा 5,000 से 10,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। पढ़ा ना अपन ने। इसके अलावा अपन ने अभी पढ़ा एक कि अगर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है और राज्य सरकार की बिना परमिशन के आप मकान बना लेते हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 20,000 का जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा? 20,000 का जुर्माना लग जाएगा। इसके तहत 194A के तहत। तो ये हमने 194 को कंप्लीट कर लिया है आज। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, रिवीजन करो इसको। और आज क्लास छोटी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 194 आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और इसको कभी रिवीजन करना भी होगा बाद में क्लास से तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे, उसमें हम ये अध्याय कंप्लीट कर देंगे। मैंने शायद इसके नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो, आराम से रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो अपना चैप्टर नंबर 12 रहेगा और 200 से स्टार्ट होगा, तो उसको हम आगे उस हिसाब से कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है। तो शायद इस मंथ के एंड तक हम चैप्टर 11 और जो 12 स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।